नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं और ये एकादशी वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष में आती है और इस एकादशी का नाम है परिवर्तनी एकादशी। तो युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सभी पापों का नाश करने वाली इस उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ। इसे वामन एकादशी भी कहा जाता है, तो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह परिवर्तनी एकादशी होती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है और पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी यानी भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा करता है और उसे तीनों लोकों के पूज्य होते हैं और उसे मोक्ष मिलता है। और मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें तो वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं यानी स्वर्ग में जाते हैं। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर यानी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं। विष्णु भगवान जब 4 महीने की योग निद्रा में जाते हैं तो परिवर्तनी एकादशी के दिन करवट लेते हैं और देव उठनी एकादशी के दिन उठ जाते हैं और देवशयनी एकादशी के दिन योग निद्रा में जाते हैं। तो इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं, यानी परिवर्तन होना। भगवान जब सोते हैं तो करवट बदलते हैं। तो भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बाधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। तो चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है और आपके जो शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य होता है, मनुष्य को क्या करना चाहिए, सो आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें, यानी सब पापों को नाश करने वाली परिवर्तनी एकादशी की कथा सुने। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था और वह मेरी पूजा अर्चना करता था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों को भोजन कराता, पूजन करता और यज्ञ करता। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। उसने पूरे स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। इस कारण सभी देवता एकत्रित होकर यानी एक साथ होकर सोच विचार कर भगवान विष्णु के पास गए। तो बृहस्पति सहित इंद्र भगवान सभी देवताओं प्रभु के पास जाकर बैठ गए। नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और उनको याद करने लगे। मैंने वामन रूप धारण किया। भगवान कहते हैं, फिर मैंने वामन रूप धारण किया जो 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। फिर राजा बलि के पास गए। जब सारे देवताओं को हरा दिया उसने तो सारे देवता भगवान विष्णु के पास आए कि हमारी सहायता करो। तो भगवान विष्णु ने वामन रूप लिया जो उनका 5वां अवतार था और फिर वे वहाँ राजा बलि के गए जो 3 पैर भूमि मांगी, वो फिर जीत गए। तो इतनी बात सुनकर युधिष्ठिर बोले,
हे भगवान, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तो श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बल्ली से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है। हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर राजा बलि ने सोचा, क्या है, 3 पैर भूमि मांगी, अभी दे दूंगा। 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद और भूवर लोक में जंगा, स्वर्ग लोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सभी ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्र, देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार के वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग लोक पूरी हो गए, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया, यानी पाताल लोक में चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। और विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम में मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीरसागर में शेषनाग की षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु को उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए। रात्रि को जागरण करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, ये सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उनका 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, ये थी परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा। जो भगवान, इस दिन भगवान विष्णु के वामन रूप की पूजा होती है, क्योंकि जब भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया बलि को हराने के लिए, तो उन्होंने एक पैर में धरती, दूसरे में स्वर्ग और तीसरा जो बलि के सर पर रखा और उसको पाताल लोक भेज दिया। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि राजा बलि, तुम्हारी क्या शर्त है? तो उन्होंने कहा, हे भगवान, आप 4 महीने मेरे यहाँ रहोगे। इसीलिए भगवान 4 महीने के लिए योग निद्रा में, यानी पाताल लोक बलि के यहाँ चले जाते हैं। इसीलिए इन 4 महीनों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है। और जब भगवान जाते हैं तो देवशयनी एकादशी होती है, और जब वापस आते हैं तो देव उठनी एकादशी होती है। जो ये बीच में आती है परिवर्तनी एकादशी, तो इसमें भगवान ने जो करवट लेते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने सुनी परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा, और इस कथा को सुनने से, पढ़ने से पुण्य मिलता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। तो फ्रेंड्स, अगर कथा पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कथा और कहानी सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।